तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। हाँ, तो मेरे भाई, अक्टूबर मंथ का कक्षा 10 का जो एग्जाम हो रहा है, जो सरकार प्रावधान चलाई हुई है, मंथली टेस्ट हो रही है, जो समाप्त हो चुकी है। अब सेंट ऑफ एग्जाम का आपको डेट निकाल दिया गया है। अगले मंथ में आपको 21 नवंबर से देखने को मिल सकता है सेंट ऑफ एग्जाम। तो उसके लिए भी आप लोग तैयारी में जुड़ जाइए। तो साथ ही हम लोग इस वीडियो में जो अक्टूबर मंथ का मैथ का जो प्रश्न पत्र आपसे पूछे गए हैं, उसको हम लोग आज देखेंगे। उसके ऑब्जेक्टिव सवालों को देखेंगे, कहाँ कहाँ से कितनी सवालें पूछी गई, कितने चैप्टर जो है खास खास सवालें आई हैं, कौन ऐसी बातें हैं जो आप पहले नहीं जानते थे। अगर जो जानते हैं आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और आइए देख लीजिए साथी, यही आपका ये अक्टूबर मंथ का जो पेपर है, उसको हम लोग बारी बारी से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। आपको बता दें साथी कि एक होता है परिमेय और दूसरा होता है अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय साथी, जिसको P बटा Q के रूप में लिख देंगे वो हमारी परिमेय होगी, और जिसको नहीं लिख पाएंगे वो अपरिमेय होगी। दूसरा का पकड़ने का तरीका है, जिसका रूट पूर्ण रूप से निकल जाए वो परिमेय, और जिसका रूट पूर्ण रूप से ना निकले अपरिमेय। तो इसमें हमको साथी बताना है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। इसका मतलब है कि तीन ऐसी संख्याएं हैं जो अपरिमेय हैं। पहला है √2, बी है √3, सी है √4 और डी है √5। तो आंसर नंबर सी हो जाएगा। फर्स्ट का सी होगा, जो कि √4 दिया गया है और इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाएगा। तो पहला का सी होगा। दूसरा करें द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 = 10 के हल हैं। अगर आप इसको बनाएंगे साथी x² - 3x - 10 = 0, तो आप अगर इसको तोड़ लेंगे तो आप तोड़ने के बाद आपको आंसर मिलेगा -2,5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी आएगा। साथी हम सोचते हैं कि वीडियो लंबा ना हो, ऑप्शन बी हो जाएगा। 3 नंबर सेम वैसा ही है। आप 8 को इक्वल कर गए, जैसे 2x² - x = 1/1। तो आप इधर से आप दोनों तरफ से 8 से गुना करा लेंगे और इस 8 को बट्टे से हटा देंगे, तो आपको करने पर 1/4 प्राप्त होगा। 3 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी 1/4 और 1/4 आ जाएगा। फोर्थ नंबर ऑप्शन है कि साइन ए का मान कॉट ए के पदों में है। तो साइन बराबर होता है, आपको बताए थे कि 1/cosec ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और cosec स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं साथी, 1 + cot स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। तो इस रिलेशन को, इस फॉर्मूले को लगाने के बाद आपका आंसर जो प्राप्त होगा, फोर्थ का ए आंसर मिलेगा 1/√1 + cot स्क्वायर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप 4 तक समझ गए होंगे। 5 नंबर है कि साइन 60 डिग्री और बटे में cos 27। तो बताए थे साथी कि अगर इस तरीके का बट्टे में मिल जाए तो उसका मान आप लोग डायरेक्ट भी एक लगा देंगे। और बताए थे कि साइन 90 - थीटा = cos थीटा होता है। तो दोनों में से कोई इस किसी एक को चेंज कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये हो जाएगा cos 27 डिग्री, या बट्टे में भी cos 27 डिग्री काट देंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा। किस होगा, जैसे बताए थे कि साइन, पढ़े होंगे आप लोग, साइन 90 - थीटा बटा में cos 27 डिग्री। तो आप जानते हैं कि साइन 90 - थीटा हो जाएगा cos थीटा बटा में cos थीटा। तो अब इक्वल हो गया तो कटा देंगे, उसका मान 1 हो जाएगा। तो 5 का ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया गया है, तो 5 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद आइए साथी 6 नंबर को देख लेते हैं। 6 नंबर में कैसे सवाल है। 6 नंबर में कह रहा है कि 7 cosec स्क्वायर ए - 7 cot स्क्वायर ए, 7 cosec स्क्वायर ए - 7 cot स्क्वायर ए। तो यहाँ हम 7 अगर कॉमन लेते हैं तो cosec स्क्वायर ए - cot स्क्वायर ए, और इसके जगह पर जानते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है कि cosec स्क्वायर ए - cot स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो 7 1 से गुना करा देंगे तो 1 ही 7 हो जाएगा।
तो 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6 तक हम लोगों ने हल कर लिया। और उसके बाद 7 नंबर है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अभी आपको फिलहाल पीछे बताए तो इसका 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा tan स्क्वायर ए। 7 का सी हो जाएगा। 8 नंबर देखते हैं, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा का मान होगा। ये तो बच्चे वाली सवाल है, आप लोग जानते हैं, बहुत बार ये पूछा हुआ सवाल है। तो 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 45 डिग्री पर साथी साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बराबर होते हैं। 9 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किसका मान इकाई के बराबर नहीं है, यानी किसका मान जो होता है वो नहीं होता है। तो हम आपको बताए थे कि किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को अगर उसको अपोजिट से गुना करा देंगे तो उसका मान 1 होता है। तो पहला एक साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, इसका मान तो 1 है, लेकिन सवाल पूछा है कि नहीं है। बी है कि cos थीटा इंटू सेक थीटा, इसका भी मान 1 होता है। tan थीटा इंटू cos थीटा, इसका भी मान 1 होता है। लेकिन sin थीटा इंटू cos थीटा का मान कभी 1 नहीं होता। तो इसका इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 9 का डी। 9 का डी। 10 नंबर है कि किसी वृत्त के व्यास के एक छोर तथा केंद्र के निर्देशांक क्रमशः 1,4 तथा 2,-3 है, तो इसके व्यास के दूसरे छोर का निर्देशांक होंगे। साथ ही इसको निर्देशांक पॉइंट मानकर, मिड पॉइंट मानकर अगर आप इसको बनाएंगे तो इसका 10 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 3,-10 आंसर आएगा। आप लोग बनाने का जरूर प्रयास करेंगे। 10 का ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 11 का देख लेते हैं। 11 है कि बिंदु इतना -1,7 तथा 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 2:3 के अनुपात में विभक्त करने वाले बिंदु का नियमक है। तो ये विभाजन फॉर्मूला लगाकर बनाएंगे तो 11 का ऑप्शन नंबर ए आएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12 नंबर है कि निम्न में से कौन पाइथागोरीय त्रिक नहीं है। अब नहीं है पूछा गया है साथी, जैसे आपको थोड़ा बता दे कि 3, 4, 5 क्या ये पाइथागोरीय त्रिक है या नहीं। जी बिल्कुल है। तितरी का 9 हो जाएगा, ये चौचौ का 16 और 16 ये कितना हो जाएगा 16 और 25 कर देते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा 16 और का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 आई 5, यानी कि ये 9, यानी कि ये पाइथागोरीय त्रिक है। लेकिन पूछा है कि कौन नहीं है। कौन नहीं है तो पहला ही ऑप्शन दिया गया है 2, 3 और 4, और 2 का वर्ग करेंगे तो 4 और ये तितरी का कितना हो जाएगा 9, ये चौचौ का 16, तो ये नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को भी समझ गए होंगे। तो 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 13 देख लेते हैं। किसी समकोण त्रिभुज के लंब आधार तथा कर्ण क्रमशः पी बी और एच हो तो एच स्क्वायर बराबर, आप जानते हैं कि दोनों भुजाओं के स्क्वायर का बराबर होता है। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 13 का। 14 देखते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ये तो बच्चों वाली सवाल है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, यानी 1/2 बेस गुना हाइट। ऑप्शन नंबर बी। फॉर्मूलों से भी बहुत सारे सवाल आए हैं। 15 नंबर सवाल है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण तथा आधार क्रमशः 29 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर हो तो लंब की लंबाई क्या होगी। तो साथ ही सबसे बड़ी भुजा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप लोग करते होंगे, तो 29 का स्क्वायर करके और इसका स्क्वायर कर देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। 15 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 16 नंबर देखते हैं। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के आधार की लंबाई इतना हो तो उसका क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला लगाकर अगर पुट करके बनाएंगे तो 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 दो समरूप त्रिभुज ए बी सी, दो को समरूप त्रिभुज दिया गया है साथी, ए बी सी और डी ई एफ क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर तथा 49 वर्ग सेंटीमीटर है, सी ए बराबर 21, तो एफ डी की लंबाई क्या होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर 17 का डी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। आप इसको अगर हल करके बनाएंगे, दोनों हमारी समरूप दी गई है त्रिभुज। 18 नंबर है कि यदि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 2:3 के अनुपात में हो तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफलों को आएगा साथ ही, तो एक शॉर्ट सा फॉर्मूला है, 2:3 दिया है तो इनको वर्ग कर देंगे, 2 दूनी का 4 3 का 9, तो जो कि 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19 नंबर सवाल देखते हैं।
एबीसी तथा बीडीई दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार हैं कि बीसी का मध्य बिंदु डी है, तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20 देखते हैं। किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? मान लीजिए कि वृत्त हो गया और बाह्य बिंदु से, तो मूल रूप से दो गो, और दोनों बिंदु रेखाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती हैं। तो 20 का बी। 21 नंबर देखते हैं। दो गोले के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 है, तो इनका आयतनों का अनुपात, दो गोला लिख लीजिएगा। मान लीजिए कि R1 R2 बनाकर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हो जाएगा 21 का बी। 22 नंबर का सवाल देखते हैं कि यदि किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल इतना दिया गया तो इसका व्यास क्या होगा? तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल आप लोग जानते करते हैं, उसको लगाकर फॉर्मूले को बनाइएगा। तो इसका व्यास आ जाएगा, गुणा कराने पर 2 गुणे 7 यानी कि 14, हाँ 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 23। यदि किसी गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो इसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोगुना कर दिया जाएगा तो 8 गुना हो जाएगा। 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 24 देखते हैं। और दो गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तो बच्चे वाली सवाल है, 3 पाई आर स्क्वायर आप जानते हैं, तो 24 का बी हो जाएगा। 25। एक घन मीटर में का मान होता है तो 1000 लीटर, ये भी बच्चे वाला सवाल हो गया। 25 का सी, इसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। 26 नंबर सवाल है कि समान त्रिज्या और ऊंचाई वाले बेलन और शंकु को एक ही आधार पर स्थित के आयतन का अनुपात होता है 3:1। 26 का डी हो जाएगा। जानते हैं कि बेलन का आयतन और पाई आर स्क्वायर इंच, और आप जानते हैं कि शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच। दोनों को तुलना कर देंगे तो पाई से पाई गायब हो जाएगा, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, इससे इधर 3 बच गया, इधर और 1 बच गया, तो 3:1 हो जाएगा। तो 26 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 27 नंबर सवाल है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातुवी गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं? तो 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, साथी आपको बताए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर 27 का बी हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 28 को देख लेते हैं कि वर्ग अंतराल इतना इतना का संचयी बराबरता क्या है? तो इसके समय होता है तो साथी इसको और बड़ा बनाकर दिखाते, हालांकि इसका आंसर जान लीजिए 28 का डी होगा। 29 का आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्ग अंतराल से सवाल है तो 29 का सी। और 30 का प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो प्रथम 5 को संख्या ले लेते हैं, 2, 3, 5, 7, 11। 5 से डिवाइड करेंगे तो 28/5 होगा, और आप लोग इसको कटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 0.6। 30 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो साथ ही ये अक्टूबर मंथ का मंथली टेस्ट का ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन था। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई जरूर कर देंगे। मेरे भाई, भले ही थोड़ा सा हम लोग इस वीडियो को लेट अपलोड कर पाए कुछ तकनीकी वजह से, जिसके लिए हम लोग माफी चाहते हैं। अगर इस वीडियो में थोड़ा सा बाहरी आवाज आई हुई तो आप इसको इग्नोर कर लीजिएगा। इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट रहती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिएगा, और हम लोग फिलहाल आपका इसका एक एक टॉपिक बाय टॉपिक आपको सब्जेक्टिव का भी सोल्यूशन करा देंगे। धन्यवाद।